हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 2 से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का हल हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया है आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, कोण OBC बराबर 125 अंश और कोण CDO बराबर 70 अंश है। कोण COD और कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये आकृति दिया है, इस आकृति में यहाँ पर ये 70 अंश है, ये 125 अंश है। तो इसमें हमें कोण DOC, DCO और OAB का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसके फिगर को बना लेते हैं। ये प्रश्न संख्या आपका 2 है। इसमें चित्र दिया है इस प्रकार से, ये चित्र है जो ये A है, ये B है और ये C है और ये D है और ये हमारा बिंदु जो है O है। यहाँ पर ये कोण जो है ये 70 अंश का है और ये वाला कोण 125 अंश का है। तो अब यहां पर हम लिख लेते हैं, दिया है जो भी इस प्रश्न में दिया है उसको हम लोग अच्छे तरीके से लिख लेंगे और परीक्षा में चित्र को तो जरूर बनाएंगे, जिससे अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो यहां पर क्या दिया है, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। यहां पर ये त्रिभुज जो है ODC, ये त्रिभुज जो है समरूप है त्रिभुज OBA के। और क्या दिया है, कोण BOC बराबर 125 अंश और कोण CDO बराबर ये 70 अंश। अब हमें यहां पर ज्ञात करना है ज्ञात क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। कोण DOC और कोण DCO तथा कोण OAB, ये 3 कोण हमें ज्ञात करना है। ये DOC, ये जो DOC है ये वाला कोण है, इसको हमें ज्ञात करना है और कोण DCO इसको ज्ञात करना है और कोण यहां पर OAB, इस कोण को हमें ज्ञात करना है। अब यहां से हम इसको हल करेंगे। अब यहां पर हम चित्र में देख रहे हैं ये कोण DOC, ये वाला कोण और ये कोण BOC, इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो ये 180 अंश के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए एक सीधी रेखा है और ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। अब भाई ये 180 अंश हुआ कैसे, इसका आपको कारण लिखना है। तो इसका कारण हम लिख देंगे, चूंकि ये रैखिक युग्म है। ये क्या है, रैखिक युग्म है। अब यहां पर DOC तो हमें ये ज्ञात करना है, तो ये ऐसे ही लिखेंगे DOC और प्लस ये BOC का आप मान यहां पर रख देंगे 125 अंश। 125 अंश बराबर ये हो गया आपका 180। अब यहां पर कोण DOC बराबर 125 को पाछांतर करेंगे तो 180 माइनस 125 हो जाएगा। अब कोण
DOC बराबर 180 में से 25 को घटाएंगे तो 10 में से 5 निकलेगा 5, यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 निकलेगा 5, यानी ये हमारा 55 अंश प्राप्त हो गया। ये क्या प्राप्त हो गया? DOC। तो एक आंसर हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें DCO ज्ञात करना है। ये वाला कोण DCO, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर त्रिभुज DOC, इस त्रिभुज की सहायता से हम DCO को ज्ञात करेंगे। तो आप लिखेंगे त्रिभुज DOC में, इसमें हम क्या करते हैं? यहां पे देखिए, ये त्रिभुज CDO और प्लस कोण DOC और कोण DCO, ये तीनों कोणों को जोड़ दें तो ये 180 अंश के बराबर होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कोण CDO प्लस कोण DOC प्लस कोण DCO बराबर 180 अंश का। अब ये 180 अंश हुआ क्यों? इसका हमें कारण लिखना है। यहां पर प्रमेय होता है, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसलिए तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश के बराबर होगा। अब यहां पर कोण CDO, यहां पे देखिए दिया है कोण CDO बराबर 70 अंश, और यहां पर कोण DOC 55 अंश हमें प्राप्त हो गया है। तो यहां पर CDO की जगह लिखेंगे 70 अंश प्लस कोण DOC की जगह पर ये 55 अंश और प्लस कोण DCO बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर 70 और 55 जोड़ेंगे तो 5 और 7 में 5 को जोड़ेंगे तो 12, 125 प्लस कोण DCO बराबर 180। अब 125 को हम पाछांतर करते हैं, कोण DCO बराबर 180 अंश माइनस 125 अंश। अब इसमें से हम घटाएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा आपका 10 में से 5 निकलेगा 5, 7 में से 2 निकलेगा 5, यानी ये भी आपका क्या आ गया? 55 अंश। तो इस प्रकार दो आंसर हमें प्राप्त हो गया। लेकिन अब यहाँ पर हमें और क्या ज्ञात करना है? कोण OAB, ये OAB, इस कोण को हमें ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात होगा? यहाँ पर दे दिया है त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, इसकी मदद से हम ये कोण OAB को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, ये क्या है इस प्रश्न में दिया है। अब जब ये दोनों आपस में समरूप हैं तो इसके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये O जो है इस कोण O के बराबर होगा और कोण D जो है कोण B के बराबर होगा और कोण C जो है कोण A के बराबर होगा। लेकिन हमें सबसे मतलब नहीं है, केवल C और A से मतलब है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण C बराबर कोण A। क्यों? यहाँ पे प्रमेय लिख देंगे, चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं। अब यहां पर हम कोण A को क्या लिख सकते हैं? या कोण A बराबर कोण C भी लिख सकते हैं। तो कोण A को लिखेंगे क्या? यहां पर कोण A को हम लिख सकते हैं, आकृति में देख लीजिए, कोण A को लिखेंगे कोण OAB लिख सकते हैं, और कोण C को क्या लिख सकते हैं? कोण DCO लिख सकते हैं। तो यहां पर A को हम लिखेंगे A की जगह पर, या कोण OAB बराबर C को हम क्या लिख सकते हैं? कोण DCO।
अब यहाँ पर कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण डी सी ओ की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 55 अंश बराबर ये 55। तो इस प्रकार ये तीसरा कोण भी हमारा निकल करके आ गया, यानी ये कोण डी ओ सी कितना, ये भी 55 अंश का हो गया, और कोण डी सी ओ ये भी 55 अंश का, और ये कोण ओ ए बी ये भी 55 अंश का हो गया। ये इस प्रकार आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 3 पर आ जाते हैं। तो इस प्रश्न संख्या 3 में दिया है समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी है। तो इसमें कोई भी चित्र बनाया नहीं है, यहाँ पर आपको चित्र स्वयं बना करके हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इससे रिलेटेड जितने भी नए वीडियो बनाएंगे आप तक पहुंचता रहेगा, आपको पढ़ने में मदद मिलती रहेगी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन। सबसे पहले हम चित्र को बना लेते हैं। एक समलंब है, इस प्रकार समलंब दिया है, यहां पर इसे ए बी ये सी और इसे हम डी मान लेते हैं। इसमें कह रहा है इसका विकर्ण जो है ये विकर्ण ए सी और इसका विकर्ण बी डी एक दूसरे को कहां पर ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को ओ पर काट रहा है। तो अब यहां पर हम लिखते हैं दिया है, इस प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। यहां पर समलंब ए बी सी डी में यहां पर दिया है कि ये ए बी जो है ये डी सी के समांतर है, यहां लिखेंगे ए बी समांतर डी सी। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इस प्रश्न में सिद्ध करना है ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, यानी ये जो ओ ए है बटे ओ सी यह बराबर है ओ बी बटे ओ डी के। ये हमें सिद्ध करना है, वो भी किस तरीके से, समरूपता की कसौटी के नियम से हमें इसे सिद्ध करना है। अब यहां से इसका हम हल करेंगे। यहां पर देखिए समलंब ए बी सी डी में यहां पर है क्या, ए बी समांतर सी डी, ये जो ए बी है ये सी डी के समांतर है, ये इस प्रश्न में दिया है। तो जब ये समांतर है तो यहां पर क्या नियम हो सकता है, ये वाला कोण जो है ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण जो डी है इस कोण बी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं। तो आप लिखेंगे इसलिए कोण बी ए सी बराबर होगा कोण डी सी ए के। तो यहां पर इसे हम बी ए सी को क्या लिख सकते हैं, कोण बी ए ओ, इसे लिखेंगे या कोण बी ए ओ बराबर डी सी ए को लिख सकते हैं कोण डी सी ओ। क्यों, ये जो है एकांतर कोण है, आप लिख देंगे चूंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जब दो समांतर रेखा होती है और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें जो एकांतर कोण बनते हैं वे परस्पर बराबर होते हैं। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहां पर कोण ए बी डी ये कोण, इसे लिखेंगे पुनः कोण ए
बी डी ये बराबर होगा कोण सी डी बी के। ये भी एकांतर कोण है, चलो इसे भी लिख देते हैं, एकांतर कोण है। अब इसे हम ए बी डी को क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे ए बी ओ। इस कोण को हम लिखेंगे ए बी ओ, ए बी ओ बराबर सी डी बी को, सी डी बी को सी डी ओ, कोण सी डी ओ। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हम आ जाते हैं यहां पर त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में कोण बी ए ओ बराबर कोण डी सी ओ। यहां पर ये कोण बी ए ओ बराबर कोण डी सी ओ। ये जो है समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से पुनः कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ। ये किससे हुआ है, समीकरण 2 से। ये जो मान हुआ है समीकरण 2 से, ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ, ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ। अब यहां पर इन दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप होंगे त्रिभुज सी ओ डी के। किससे, ए समरूपता प्रमेय से। जब ये आपस में समरूप हो गया तो इसके संगत कोण का, संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो यहां पे लिखेंगे इसलिए। अब यहां पर आपको संगत भुजा पहचानना है। यहां पर ये ओ ए जो होगा ये ओ सी के संगत होगा और ये ओ बी जो होगा ये ओ डी के संगत होगा। तो इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो इसलिए ओ ए बटे ये ओ सी बराबर होगा ये ओ बी बटे ओ डी के। यहां पर आप लोग प्रमेय लिख देंगे, चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सिद्ध हो गया, क्योंकि यहां पर सिद्ध करना था ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, जो कि ये सिद्ध करके यहां पर आ गया। अब हम इसके अगले प्रश्न 4 पर आ जाते हैं। 4 में कह रहा है आकृति 6.36 में, 6.36 ये देखिए यहां पर बना है क्यू आर बटे क्यू एस। ये जो क्यू आर है यह बटे में है क्यू एस के, बराबर है क्यू टी बटे पी आर। ये क्यू टी जो है ये किसके बराबर है, बटे है पी आर के बटे है। और तथा कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर, ये कोण 1 जो है इस कोण 2 के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे दिया है दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। ये पी क्यू एस ये समरूप है टी क्यू आर के। अब यहां पर आपका है प्रश्न संख्या 4। तो सबसे पहले हम इसके आकृति को बना लेते हैं।
ये बिंदु है, ये टी है, ये है क्यू और ये है आर। इस तरीके से ये बिंदु P है और ये बिंदु S है, और यहां पर ये कोण है, ये वाला कोण 1 है और ये कोण जो दिया है आपका 2 है। तो हमें यहां पर त्रिभुज PQS को समरूप करना है त्रिभुज TQR के। अब यहां पर हम लिखते हैं, दिया है जो इस प्रश्न में दिया है उसको लिख लेते हैं। यहां पर QR बटे QS, QR बटे QS बराबर QT बटे PR तथा ये कोण 1 बराबर कोण 2, ये जो है इस प्रश्न में दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज PQR, ये प्रश्न को सिद्ध करना है। अब यहां से हम इसको हल करते हैं। यहां पर देखिए त्रिभुज PQR में, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज PQR में, यहां पर ये कोण 1 बराबर कोण 2, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्या है इस प्रश्न में दिया है। तो जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कोण 1, ये जो कोण 1 है, इस कोण 1 की सामने वाली भुजा क्या है आपका PR है, और यहां पर कोण 2 के सामने वाली भुजा क्या है आपका PQ है। तो आप लिखेंगे इसलिए PR बराबर PQ, ये जो PR होगा ये बराबर होगा PQ के। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्यों, आखिर ये हुआ क्यों, इसका कारण तो भी कुछ है। इसका कारण हम लिखेंगे क्योंकि किसी त्रिभुज में समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है। किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। अब यहां पर लिखेंगे QR बटे QS, QR बटे QS बराबर QT बटे PR, ये इस प्रश्न में क्या है, दिया है, ये इस प्रश्न में दिया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, QR बटे QS बराबर QT बटे PR की जगह पर हम लिखेंगे PQ, PQ लिख देंगे। इससे हुआ है समीकरण 1 से, ये मान जो आया है निकल करके ये किससे हुआ है, समीकरण 1 से। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा और बदल लें, इसे लिख सकते हैं या QS को हम ऊपर कर देंगे, QS बटे QR बराबर है ये PQ बटे QT, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम यहां से हल करेंगे, यहां लिखेंगे ये त्रिभुज PQS, त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में, इन दोनों त्रिभुज में यहां पर होगा आपका ये QS बटे QR, यहां पे देखिए चित्र में
ये क्यू एस जो है बटे क्यू आर, और ये बराबर है किसके, ये पी क्यू बटे क्यू टी के, ये पी क्यू बटे टी क्यू के बराबर है। और ये कोण एक क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है। ये छोटे वाले त्रिभुज यानी पी क्यू एस में भी है और टी क्यू आर में भी है, तो इसलिए त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो आप लिखेंगे क्यू एस बटे क्यू आर बराबर पी क्यू बटे क्यू टी, किससे, समीकरण 2 से। ये किससे हुआ है, इस समीकरण 2 से। और ये कोण एक बराबर कोण एक, ये क्या है, उभय निष्ठ है। ये जो है उभय निष्ठ है, दोनों त्रिभुज में दिया गया है। तो इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। ये किससे हुआ है, एस ए एस समरूपता प्रमेय से। इस प्रकार आपका चौथा प्रश्न भी सिद्ध हो गया। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। तो इस प्रश्न संख्या 5 में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। ये दोनों त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है। इस प्रश्न में भी कोई चित्र नहीं दिया है। सबसे पहले हम चित्र को बनाएंगे, उसके पश्चात हम प्रश्न को हल करेंगे। यहां पर ये प्रश्न संख्या आपका 5 है। इस प्रश्न में दिया है एक त्रिभुज है, ये P Q R, ये जो है P Q R एक त्रिभुज दिया है और इसमें कह रहा है P R और Q R। यहाँ पर ये भुजा P R और ये भुजा Q R पर दो बिंदु है, कौन कौन, यस और टी। तो यहाँ पर हम एक बिंदु यस ले लेते हैं और एक बिंदु टी ले लेते हैं और इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। तो ये बिंदु यस और टी इस प्रकार से हैं कि ये कोण P, ये जो कोण P है, ये कोण P जो है कोण RTS, ये RTS इस कोण के बराबर है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ, ये RPQ, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है यह समरूप है त्रिभुज RTS के। इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। अगर इन दोनों त्रिभुज में हमें दो कोण, दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। आशा है आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर न समझ में आ रहे हों तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। कई बार देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा और आपको लाभ भी मिलेगा। तो यहाँ पर दिया क्या है, कोण P बराबर कोण RTS। ये जो कोण P है ये RTS के बराबर है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज RPQ ये समरूप है त्रिभुज RTS के। ये RPQ समरूप त्रिभुज RTS के, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। अब यहां से हम इसको हल करेंगे। यहां पर हल कैसे करना है, लिखेंगे त्रिभुज RPQ। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको।
त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, ये बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज को हम लोग लेकर के चलेंगे। तो यहां पर कोण P बराबर कोण RTS, ये क्या है इस प्रश्न में दिया है, ये कोण, ये P जो है कोण RTS के बराबर है, ये इस प्रश्न में दिया है। और कोण R बराबर कोण R, ये जो कोण R है इस कोण R के बराबर है, क्योंकि ये कोण R जो है दोनों त्रिभुज में स्थित है, बड़े वाले भी त्रिभुज में स्थित है और ये छोटे वाले त्रिभुज में भी स्थित है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, उभय निष्ठ है। अब यहां पर इन दोनों कोणों में हमें दो कोण बराबर मिल गया, एक ये वाला कोण और एक ये कोण तो दिया है और ये कोण उभयनिष्ठ है, तो दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। तो आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। तो ये हुआ किससे है, इसको हमें लिखना है। यहां पे लिखेंगे AA समरूपता प्रमेय से, कोण कोण समरूपता प्रमेय से ये समरूप हुआ है। इस प्रकार ये प्रश्न भी आपका सिद्ध हो गया। अब हम इसके प्रश्न संख्या 6 पर आ जाते हैं। यहां पर 6 में क्या दिया है, आकृत 6.37, ये जो 6.37 यहां पर आकृत दिया है में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC है। सबसे पहले हम आकृति को बना लें। ये प्रश्न संख्या 6 है आपका। यहां पर ये त्रिभुज दिया है, ये बिंदु A है, ये B है और ये C है। ये बिंदु आपका D है और ये बिंदु E है। अब इसमें दिया क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD, ये त्रिभुज ABE, ये वाला जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, सर्वांगसम हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, ये छोटा वाला त्रिभुज ADE जो है ये समरूप है इस बड़े वाले त्रिभुज ABC के समरूप है। अब यहां पर हम इसको हल करेंगे। यहां पे लिखते हैं हल। ये त्रिभुज ADE, ये ABE है, हमने ADE लिख दिया, ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ये इस प्रश्न में दिया है। तो जब ये आपस में समरूप हैं तो यहां पर ये ABE, इसमें जो है AE जो भुजा है ये AD के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे AE बराबर AD, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और ये जो AE है ये AD के बराबर हो गया।
ये AE जो है किसके बराबर, AD के हो गया, और इसमें AB जो होगा ये बराबर होगा AC के, तथा AB बराबर होगा AC के। ये किससे हुआ है, CP/CT से, ये CP/CT से बराबर हुआ है। अब यहां पर AB बराबर AC को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे, या AB बराबर AC को हम AC बराबर AB लिख सकते हैं। इसे लिखेंगे AC बराबर AB, इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। इसके बाद हम क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तब जब समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे तो ये मिलेगा AE बटे AC, AE बटे AC, और बराबर ये AD बटे AB मिलेगा, AD बटे AB। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम आ जाते हैं इन दोनों त्रिभुज में जिसे हमें समरूप करना है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, ये ADE तथा ABC में, इन दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं ये AE बटे AC, ये जो AE है बटे AC, AE बटे AC बराबर है AD बटे AB के, AD बटे AB के। ये किससे हुआ है, ये समीकरण 3 से। यहां पे लिख देंगे समीकरण 3 से। तो यहां पर दोनों भुजा का अनुपात आपस में बराबर हो गया, और यहां पर ये कोण A जो है, ये कोण A जो है दोनों त्रिभुज में उपस्थित है, यानी त्रिभुज ADE में भी उपस्थित है और त्रिभुज ABC में भी उपस्थित है। तो यहाँ लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, ये क्या है, उभय निष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है, इसलिए त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के समरूप होगा। ये किससे समरूप हुआ है, यहां पर देखिए साइड एंगल साइड से, यानी लिखेंगे यस समरूपता प्रमेय से, इससे ये क्या हो गया, समरूप हो गया। इस प्रश्न में इसी को सिद्ध करने के लिए कहा था और ये हमारा सिद्ध होकर के आ गया। इस प्रकार आपका 6वां प्रश्न भी समाप्त हो गया।